नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि वास्तु एक ऐसा शास्त्र विज्ञान है जिसमें मानव जीवन की या मानव से उत्पन्न हुई बहुत सी प्रॉब्लम्स का समाधान वर्णित है। वास्तु शास्त्र में तरह तरह के उपायों के साथ साथ तमाम तरह की जानकारी दी गई है, जिससे ये जानकारी मिलती है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तु दोष का साया हो या उससे परेशान हो तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। मायके से ससुराल लेकर के अगर आप ये 3 चीज़ें लेकर के जाती हैं, तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बेटियाँ बहुत ही नाज़ों से अपने माता-पिता के घर में बड़ी होती हैं, पलती हैं और उसी घर से शादी के बाद विदा होकर के अपने ससुराल चली जाती हैं। जब ये बेटियाँ मायके से ससुराल जाती हैं, तो बेटी के पिता, माता कुछ ना कुछ सामान रख देते हैं। भारतीय परंपरा होती है, उनके अनुसार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो कि ज़रूरी भी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी होती हैं और जिनको ले जाने से ससुराल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जिन चीज़ों की ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी बेटी को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटियों को शादी के बाद कौन सी ऐसी 3 चीज़ें होती हैं जो मायके से अपने ससुराल लेकर के कभी नहीं जाना चाहिए? और यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको आपके पति की अकाल मृत्यु होने की भी संभावना हो सकती है। शादी के बाद मायके से ये एक चीज़ ससुराल लेकर कभी भी नहीं जाना चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि हम कई बार खुशी-खुशी में अपनी बेटियों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे देते हैं, जिसे देना अशुभ माना गया है हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी। शास्त्र के अनुसार एवं बहुत सारी नीतियों के अनुसार गलत चीज़ें यदि आप बेटी की शादी में देते हैं और वो ले जाती हैं उसको अपने ससुराल, तो उससे गृह परिवार में अशांति फैल जाती है, जिसके अंदर गृह कलेश होता है और बेटी के सुहाग पर भी बहुत बुरा असर कभी-कभी पड़ सकता है। आखिर ये ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हमें कभी भी ससुराल लेके नहीं जाना चाहिए? तो जिनमें सबसे पहला है अचार। बसारी बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता-पिता उनके पसंदीदा अचार को बना करके बेटी के ससुराल भेज देते हैं या बेटी के साथ दे देते हैं कि ले जा बेटी, इसको घर अपने ससुराल ले जा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक रूप से बुरा गलत माना गया है और कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा हो सकती है, जिसके जरिए कभी कभी ये खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को जब आप विदा करते हैं, तो उनको अचार का सेवन कभी नहीं देना चाहिए। अचार का सेवन करने के लिए उनको अचार कभी साथ में नहीं रखना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि हम चीज़ें करते अच्छे के लिए हैं, कभी लेकिन कभी-कभी चीज़ें बुरी हो जाती हैं, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिए। अगला है गैस चूल्हा। शादी के बाद आपने देखा होगा कि कई सारी रस्म होती हैं और उस रस्म के अनुसार बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे को अपने ससुराल ले जाती हैं। ऐसे बहुत से माता-पिता करते हैं और मन में इच्छाएँ भी होती हैं हर किसी की कि अपनी बेटी को गैस चूल्हा दिया जाए और इसलिए वह बेटी को विदा करते वक़्त उसे चूल्हा प्रदान कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि आप जो नई दंपत्ति होती है, दूल्हा-दुल्हन होते हैं, उसको अगर मायके से चूल्हा देकर के ससुराल में भेजते हैं, तो इसका सीधा असर उस घर पर जो गृहस्थ होता है, उस पे पड़ता है। ऐसा करने से जो नई दुल्हन होती है, नए परिवार में प्रवेश करती है और अपना चूल्हा और रसोई बिल्कुल अलग कर लेती है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है और हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए। इसलिए आप अगर आप बेटी को विदा करते हैं, तो आपको चूल्हा, गैस नहीं दें, तो ज़्यादा उचित रहेगा। उसकी जगह पर अगर आप देना ही चाहते हैं, तो चूल्हा और गैस के लिए पैसे दे दें, जिससे कि वो अपने ससुराल जाकर के वहाँ पे जाके खरीद ले। अगला है नमक। नमक का बहुत ही काम का होता है। आप समझ सकते हैं कि खाने में डालने से इसका कितना स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन इसको चीज़ों को नमकीन करना होता है, नमक का काम करना। यानी कि जब बेटियाँ शादी के बाद मायके से ससुराल की तरफ प्रवेश करती हैं, जाती हैं वहाँ पर,
तो उनका धर्म क्या होता है? उनका धर्म होता है कि सबसे पहले जो नए घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसको सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ रहा है, उसको अच्छे तरीके से निभाना। उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना होता है और ऐसे में यदि आप नमक लेकर के भेजेंगे इस लड़की को ससुराल, तो रिश्ते मिठास होने की जगह पे रिश्ते खराब होते हैं। रिश्तों में नमकीनापन आ जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई भी वस्तु ले जाती है अपने ससुराल के लिए, तो वहाँ पे जिसको उसका सम्मान होता है वो आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है। और इसका संबंध ये पड़ता है कि वह अपने ससुराल वालों को कभी अपना मान ही नहीं पाती है, उनके साथ अभी कभी रिश्ता बना ही नहीं पाती है और वह रिश्ता मीठा कभी हो भी नहीं पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते समय कभी भी उनको साथ नमक नहीं रखना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों का आप इस्तेमाल करिए, 3 चीज़ों को आप अमल में लाइए, तो आपकी बेटी का घर संसार काफ़ी खुश रहेगा, काफ़ी सारा अच्छा रहेगा और कभी भी कोई चीज़ें आपको। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ये जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और इस वीडियो से कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपके पास कोई सवाल नहीं है तो राधे राधे लिखें, क्योंकि वीडियो बनाने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।